गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो यूनिट टेस्ट भी होगा, इसलिए हम लेक्चर को थोड़ा छोटा रखेंगे। जब तक आपका यूनिट टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाते तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर हम नहीं लेंगे। आज आपका शायद इंग्लिश का है, बायो का शायद लास्ट है, 3 तारीख का है, 4 तारीख का। तो देखिए, जहाँ से हमने ख़त्म किया था उससे आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आती है आपके पास। कल मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोबारा से बता दीजिए सर। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है। जब आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या पढ़ा था? 2 चीज़ें पढ़ी थी बेटा। 2 चीज़ें क्या थी? एक में तो हमने क्या किया था, फिल्ट्रेशन किया था, जिसमें आपके पॉलीथीन वगैरह या लार्ज साइज जो सब्सटेंसेस थे उनको सेपरेट कर दिया था। फिर आपका सर्कुलेशन टैंक था, जिसमें हमने मिट्टी को या जो लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे उनको हमने क्या किया, सेटल डाउन कर लिया। और जो सिर्फ पानी के अंदर घुले हुए सब्सटेंस थे वही हमने इफ्लुएंट के रूप में आपका कहाँ पे ट्रांसफर किए? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो उससे आगे हम पढ़ते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, जो आपका इफ्लुएंट है उसको हमने ट्रांसफर किया किसके पास? इफ्लुएंट को हमने ट्रांसफर किया आपका 2 तरीके से। एक में तो हमने क्या किया, एरिएशन टैंक लिया, एरिएशन टैंक, ठीक है। और दूसरा जो है आपका, उसके सेटलिंग टैंक ले लिया हमने, सेटलिंग टैंक। 2 चीजें ले ली। एरिएशन टैंक में हमने क्या किया, लगातार ऑक्सीजन को सप्लाई किया। जब आप लगातार ऑक्सीजन को सप्लाई करते हो तो एरोबिक बैक्टीरिया की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपके एरोबिक बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने के साथ क्या हुआ, आपका जो डिग्रेडेशन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का वो स्टार्ट हुआ। सेटलिंग टैंक में अगर फिर भी कुछ बचा हुआ है लार्ज ऑर्गेनिक वेस्ट, तो उसको सेटल डाउन करने के लिए आपका सेटलिंग टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों से ही जो आपकी ग्रिट निकलेगी, दोनों से ही जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा, उस प्रोडक्ट को आपका सेकेंडरी सेटिंग के लिए आपका भेजा जाता है, या आप कह सकते हो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आपका भेजा जाता है, या सेटलिंग के लिए भी आप कह सकते हो। सेटलिंग हो गई, सेकेंडरी सेटलिंग। फिर इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा? इनोकुलम ऐड किया जाता है। इनोकुलम का मतलब स्मॉल, जो आपका जैसे आप दूध से दही बनाते हो तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो है ऐड करते हो, तो वो कर्ड क्या है? इनोकुलम। वैसे ही आपको क्या करना है सेकेंडरी सेटलिंग के अंदर, जब आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो सेकेंडरी सेटलिंग के अंदर, तो उस समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ना। अब ऑक्सीजन की सप्लाई हमें क्या कर देनी है? कट ऑफ कर देनी, बिल्कुल। और उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? इनोकुलम, मतलब जो अनएरोबिक बैक्टीरिया हैं उनका स्मॉल अमाउंट ऐड कर दी। इसे क्या कहा जाता है? एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहते हैं इसे? एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे, ठीक है। ये एक्टिवेटेड स्लज जो है ये क्या करता है? अनएरोबिक बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है। अनएरोबिक बैक्टीरिया को क्या किया जाता है? एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करते हैं? जो बचा हुआ ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा भी आपका डिग्रेड नहीं हुआ, जो सेटल डाउन भी नहीं हुआ, उसको अनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? कंप्लीटली डिग्रेड कर देते हैं अनहार्मफुल सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। जब आपका कंप्लीट डिग्रेडेशन हो जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट का अनहार्मफुल सब्सटेंस के अंदर, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट का प्रोसेस था। सिंपल है बेटा। प्राइमरी के अंदर सिर्फ फिल्ट्रेशन करना है आपको, और उसमें सेटलिंग करनी है आपको, ग्रेविटेशनल सेटलिंग होती है आपकी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर जो इफ्लुएंट आता है उसको एरिएशन टैंक और सेटलिंग टैंक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक में आपका सेटल डाउन हो जाता है, एरिएशन टैंक में आपका एयर लगातार सप्लाई होती रहती है, एरोबिक बैक्टीरिया एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होकर डिग्रेड करते हैं। फिर वहाँ से आप सेकेंडरी सेटलिंग के अंदर दोनों से ही आपका जो ग्रिट है उसको यहाँ पे लेके आते हो, इनोकुलम ऐड करते हो। इनोकुलम ऐड होते ही एक्टिवेटेड स्लज बन जाता है। वहाँ पे फिर एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितना भी मौजूद है पानी के अंदर उस सभी को वो अनहार्मफुल सब्सटेंस के अंदर डिग्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट था। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है आपका वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। भाई इंपॉर्टेंस क्या है?
importance of microbial treatment of sewage। ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि भाई ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं इनको कंपलसरी कर दिया गया है हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए, ताकि उनके यूज के द्वारा जो पानी निकलता है, जो आपका हार्मफुल या पोल्यूटेड वाटर होता है, उसको डायरेक्टली रिवर्स के अंदर ऐड ना किया जाए, उसको पहले ट्रीट किया जाए, उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस को अलग कर लिया जाए और सिर्फ साफ पानी जो अनहार्मफुल है या अनपोल्यूटेड है उसी को नदियों के अंदर ऐड किया जाए। तो ये जो आपका माइक्रोबियल ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, इसको गंगा एक्शन प्लान और आपका यमुना एक्शन प्लान में ऐड किया गया। यमुना एक्शन प्लान दोनों में ऐड किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, गंगा नदी के किनारे या फिर यमुना नदी के किनारे जितनी भी इंडस्ट्रीज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उन सभी को ये एडवाइजरी जारी की गई कि आप ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश कीजिए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, कुछ फंड जो है लोकल एरिया से आया आपके, और कुछ आपका म्यूनिसिपल वेस्ट ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो इंडस्ट्रीज़ ने भी आपका इन्वेस्ट किया, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया उनको इंसेंटिव। तो ये आपके गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान का एक हिस्सा है। और आपने सुना भी होगा कि अभी जो गंगा का पानी है वो आज से 20 या 25 साल पहले जितना शुद्ध हुआ करता था उतना हो गया। कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ हो गया है उससे। इसका मतलब ये है कि जब आप ये चीज़ें लागू करते हो, धरातल पे ये चीज़ें लागू होती हैं, तो फिर उनके रिजल्ट भी आने स्टार्ट होते हैं। जिस दिन हम कंप्लीटली अवेयर हो जाएंगे हमारे जो नदियों का पानी स्वच्छ रखने के प्रति, भाई उनका क्या फ़ायदा है, वो इकोसिस्टम में कितना आपका कंट्रीब्यूट करती हैं, वो आपके एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, उनका पानी साफ रहना कितना ज़रूरी है, तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आती जाएगी उतना ही ज़्यादा पानी इनका शुद्ध होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस था माइक्रोबियल ट्रीटमेंट का सीवेज के अंदर। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है आपका माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। कौन सा आता है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। कैसे किया जाए? देखिए बायोगैस का जो प्लांट लगाया जाता है उसमें एक गहरा गड्ढा खोदा जाता है और उसको ब्रिक्स के द्वारा क्या किया जाता है, कवर कर लिया जाता है। ये आपका गुम्बद टाइप में होता है इस तरीके से। इस तरीके की आपकी मैनेजमेंट होती है। जो बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट जो लगाया जाता है, मिट्टी के अंदर गड्ढा करके वो 10 फीट का और 15 फीट के बीच, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग 10 फीट मिनिमम और 15 फीट मैक्सिमम, 10 से 15 फीट के बीच में आप कितना भी बना सकते हो। गड्ढा आपने खोद लिया, ब्रिक्स के द्वारा उसको कवर कर लिया। कवर करने के बाद ऊपर जो है इसका जो ढक्कन है वो इस तरीके से लगाना है, गुंबद आकार में, फ्लैट नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा गुंबद आकार में उठा हुआ, ताकि गैस जो है वो यहाँ पे आके बाहर आउटलेट हो सके। इसके अंदर ऐड क्या करना है बेटा, जो आपका कैटल का वेस्ट है, जो गोबर जिसे हम बोलते हैं, मेनली गोबर का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इस प्लांट का क्या नाम पड़ा है, गोबर गैस प्लांट नाम पड़ा है। तो वो गोबर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो डेड और डिकेइंग लीव्स हैं या जो घर का ऑर्गेनिक वेस्ट है, सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, इन सब का अखबार है आपके, अगर वो वेस्ट हैं तो उनका इस्तेमाल, पॉलीथीन वगैरह या प्लास्टिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल आपको नहीं करना। तो वो सारा ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। वेस्ट कर यहाँ पे ऐड करते देखिए, जो आपका कैटल का जो डंग होता है उसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और उन एनारोबिक बैक्टीरिया को एक्टिवेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनारोबिक कंडीशन की।
तो ये जो बायोगैस जो प्लांट होता है इसके अंदर अनएरोबिक कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं और वो अनएरोबिक कंडीशंस क्या करती हैं, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करना स्टार्ट करती हैं। जब भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जब आपका डिग्रेड होता है इन प्रेजेंस ऑफ अनएरोबिक बैक्टीरिया, ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, मीथेन गैस। क्या प्रोड्यूस करेगा, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब गैसेज जो हैं वो क्या होती हैं, हल्की होती है, उनकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। और टिप के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, आउटलेट पाइप लगा रखा है। इस आउटलेट पाइप को हम ले जाते हैं हमारे किचन तक या दूसरी सोर्सेज तक, वहां पर ले जाके इसको जो आपका स्टोव होता है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जितनी भी एनर्जी नीड्स हैं आप यहाँ से पूरी कर सकते हो। जो भी आपकी मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड होगी वो इस आउटलेट से होते हुए स्टोव तक चली जाएगी पाइपलाइन के द्वारा, और वहां पे आप अपनी एनर्जी नीड की जितनी भी जरूरतें हैं वो आप पूरी कर पाओ। जब ये कंप्लीट भरने के लिए आता है तो यहाँ से आपका एक आउटलेट है जो आपका स्लरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लरी मतलब ये आपका कंपोस्ट है, डिग्रेडेड मैन्योर है। क्या है ये, डिग्रेडेड मैन्योर। क्या है, डिग्रेडेड मैन्योर। तो ये जो डिग्रेडेड मैन्योर है ये यहाँ पे आके आउटलेट के अंदर से इस यहाँ पे एक खड्डा और लगा दिया जाता है 4-5 फीट का, उसके अंदर आके इकट्ठा होता रहता है और यहाँ से आपका इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है इस तरीके से। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है इसके अंदर से वो आपका बाहर चलता रहता है और सिर्फ यहाँ पे डिग्रेडेड मैन्योर डिपॉजिट होता है। जब वो ड्राई अप हो जाए, बिल्कुल सूख जाए, तो वहाँ से उस डिग्रेडेड मैन्योर को निकाल के वो दानेदार खाद बन जाती है। उसको आप छिड़क सकते हो खेत के अंदर, यूरिया की जगह इस्तेमाल कर सकते हो या केमिकल फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आपको डिग्रेडेड मैन्योर मिल जाएगा और दूसरा आपकी एनर्जी नीड के लिए जितनी भी जरूरत है वो गैस यहाँ से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। जो एलपीजी आप इस्तेमाल करते हो घर में, बिल्कुल वैसी ही आपकी मीथेन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये एनर्जी नीड भी पूरी करता है, मैन्योर की नीड भी पूरी करता है और इससे आपका पोल्यूशन भी नहीं होता, तो आपको लकड़ी भी नहीं जलानी पड़ती, पेड़ भी नहीं काटने पड़ते, तो इकोसिस्टम को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, पर्यावरण भी आपका शुद्ध रहता है और आपकी एनर्जी नीड भी पूरी हो जाती है। घर में ही आप बायोगैस बना सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कोई क्यूरी हो तो वो आप मेंशन कर देना, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज अगर कंप्लीट डिस्कस करने लग गए तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपका यूनिट टेस्ट भी है और YouTube पे अपलोड होने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए वीडियो को हम कैसा रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।